बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों एक चुटकुला चल रहा है और उस चुटकुले में कहा जा रहा है कि ऋतिक रोशन राम बनेंगे और दीपिका पादुकोण सीता बनेंगी। दीपिका पादुकोण पिछली बार उन दिनों चर्चा में आई थी जब उन्होंने ये कहा था, हैरान करने वाला स्टेटमेंट दिया था कि वो सिगरेट को माल कहती हैं। तो वही सिगरेट को माल कहने वाली दीपिका पादुकोण सीता बनेंगी और ऋतिक रोशन राम बनेंगे। जब से ये खबर बॉलीवुड के गलियारों में घूम रही है, लोग हैरानी भी जता रहे हैं, हंस भी रहे हैं और सबसे ज्यादा चिंता उस प्रोड्यूसर की हो रही है, शायद मधु मंटेना नाम बताया जाता है। वो भी किन्हीं अच्छी वजहों से सुर्खियों में आए थे, आपको याद ही होगा, जिन दिनों सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला आया था और फिर कुआन का जिक्र आया था, उन दिनों ही मधु मंटेना का जिक्र आया था। वो मधु मंटेना ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं और सुनने में भी आया कि इस पर 300 करोड़ रुपया खर्च करना चाहते हैं, 3D में बनाना चाहते हैं। वाकई बहुत हिम्मत का काम कर रहे हैं मधु मंटेना, अगर वो वाकई ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों जो माहौल बना हुआ है बॉलीवुड को लेकर, दीपिका पादुकोण को लेकर या फिर ऋतिक रोशन को लेकर, लगता तो नहीं कि कोई समझदार व्यक्ति इसमें 300 करोड़ रुपए खर्च करेगा। खैर, अब क्योंकि खबर आई है और बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, तो मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऋतिक रोशन को राम बने देखना चाहते हैं सिल्वर स्क्रीन पर, या फिर दीपिका पादुकोण को सीता मैया के किरदार में देखना चाहते हैं। वैसे मुझे याद आया सीता मैया के किरदार पर कि आलिया भट्ट की भी चर्चा हुई थी कि वो भी सीता बनी है किसी फिल्म में। अब फिर बाद में खबर ये आई कि ये वो वाली सीता नहीं है जिन्हें हम रामायण की वजह से जानते हैं, ये कोई सीता नाम का कैरेक्टर है लड़की का। तो उसको लेकर भी बड़ा विवाद हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल जो माहौल चल रहा है देश में, ऐसे में कम से कम ऐसे लोग तो राम सीता की बात ना ही करें जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दौरान अपना कोई भी वक्तव्य नहीं दिया था। यानी वो किसी भी तरीके से चर्चा में इस बात को लेकर नहीं आए थे कि वो अपनी क्या राय रखते हैं अयोध्या में जब राम मंदिर निर्माण हुआ। और वैसे इन दिनों अक्षय कुमार भी एक फिल्म बना रहे हैं, राम सेतु, और वो किस पर्पज से फिल्म बना रहे हैं वो भी पिछले दिनों सामने आया था, जब ट्विंकल खन्ना ने तांडव के सपोर्ट में ट्वीट किया और उन्होंने राम मंदिर के सपोर्ट में ट्वीट किया। तब लोगों को समझ में आया कि राम मंदिर के सपोर्ट में ट्वीट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फिल्म की तैयारी है। अब इस बीच ये दो नए नाम आ गए हैं। इनको तो कभी किसी ने राम का नाम लेते नहीं देखा, पर क्या ये 300 करोड़ कमाने के लिए राम बनने वाले हैं? खैर, इस सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जनता की मर्जी क्या है। क्या जनता इन्हें राम और सीता के रूप में एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी धार्मिक कहानी है, एक ऐसा सार है जीवन का, कहें कि इसे लोगों ने बहुत हमेशा पवित्र नजरों से देखा है। घर घर में रखी जाती है, घर घर में पूजी जाती है। तो इस पर अगर कोई बड़ा फैसला लिया जा रहा है और किसी को वाकई राम और सीता बनाया जा रहा है, वो भी खासकर तब जबकि बॉलीवुड अपने बॉयकॉट के दिनों से गुजर रहा है, तो सोच समझकर कदम रखने की जरूरत है, वरना 300 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं डुबाने के लिए। और ऐसी फिल्म बनाने से पहले यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लोगों के बीच उसका एक्सेप्टेंस होगा या नहीं। क्योंकि आखिरकार फिल्म बनाई इसलिए जाती है ताकि उसकी कमाई से घर भरा जा सके। तो क्या जनता तैयार है ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण को राम और सीता के रूप में देखने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं। आपके जवाब सुनने का इंतजार रहेगा और आपके जवाब जब आएंगे तो इस फिल्म को बनाने का सपना देख रहे प्रोड्यूसर साहब को भी पता चल जाएगा कि जनता वाकई इंटरेस्टेड है या नहीं। और हाँ, नितेश तिवारी का नाम चल रहा है इसमें एज ए डायरेक्टर, जो दंगल बना चुके हैं, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म छिछोरे बनाई थी। तो बताइए आप लोग क्या चाहते हैं? दीपिका पादुकोण सीता बने और ऋतिक रोशन राम बने, अच्छा लगेगा आपको?